चाक दिल है फिर भी आया हूँ रफू करके। क्या बात मैं है। नमाज पढ़ता हूँ गंगा में वज़ू करके। क्या बात है। तो ये इफ्तार पार्टी नहीं, ये काफ़ी समुदायों का एक मिलन समारोह बोलिए इसे। अच्छा। जहाँ पर गालो बार तो एक इतिहास लिख चुका है पहले भी। हर एक साल एक बार इफ्तार पार्टी के बहाने एक जगह हम लोग मिलते हैं और अपने सुख दुख को बांटते हैं। और मेरा आशा और उम्मीद होगा कि आने वाले दिन में भी ऐसा हम लोग मिलते जुलते रहें और इनका श्रेय साजिद भाई को जाता रहे। जहाँ भी देखिए इधर आदमी औरंगजेब और ये वो में पड़ा हुआ है, लेकिन आप लोगों का तो एरिया ही अलग है, आपका क्षेत्र ही अलग है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए कहाँ क्या बोला जाता है उससे हम लोग को मतलब है नहीं। हम लोग को मतलब है कि जहाँ अपने क्षेत्र में रहते हैं हम लोग अमन चैन से रहते हैं। हम लोग को ये नहीं पता चलता है कि ये मुस्लिम है, ये नहीं पता चलता है हिंदू है। हम लोग जब भी एक रिश्तेदारी से बात करते हैं, कोई मेरा भाई लगता है, कोई चचा लगता है, कोई मौसा लगता है, वो रिश्तेदारी से हम लोग चलते हैं। हम लोग बचपन से चले आए हैं। आज उन लोगों के लिए एक मुंह में तमाचा है जो दिन रात नफ़रत परोसी करते हैं, नफ़रत का धंधा करते हैं। उन लोगों के मुंह पर तमाचा है कि हमारे देश में हाँ, हमारे देश में आज भी हम लोग मिलजुल कर रहने पर विश्वास करते हैं। आपस में एक साथ मिलजुल कर के मोहब्बत, एक दस्तरखान में एक प्लेट में बैठकर हम लोग खाते हैं और मिलजुल कर के आपस में ज़िंदगी बिताएंगे। अल्लामा इकबाल साहब का भी शेर बहुत पुराना शेर है कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके ये गुलसिता हमारा, ये मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। और जितने भी मेहमान आए, चाहे वो किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हो, हजारीबाग, गिरिडीह, बोकारो, सबको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और हम आशा करते हैं कि हर साल इस तरीके से मनाते रहे। सबसे बड़ी चीज़ है हाँ बाबू सरजू साजिद भाई के यहाँ और अजीज भाई के यहाँ दावत इफ्तार का आयोजन किया गया था, इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था, जिसमें आम और ख़ास यहाँ के क्षेत्र के प्रबुद्ध गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए। और यहाँ पर एक दस्तरखान में सभी ने रोज़ा इफ्तार किया और ऐसा माहौल रहा कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ कि सबसे बड़ी बात है कि इस क्षेत्र में कि ऐसा ही लोग मिलजुल करके रहते हैं कि पता आपको नहीं चलेगा कि कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कौन दलित है, कौन आदिवासी है। आज वैसा ही कुछ यहाँ पर उसका एक थोड़ा सा एक ट्रेलर देखने को मिला। और सबसे बड़ी बात है इस कार्यक्रम में चार चांद लग गई जब यहाँ के मांडू के प्रत्याशी रहे आज़ाद समाज पार्टी के नेता डॉक्टर नज़ीर अंसारी भी यहाँ पर पहुँचे और इस दावत इफ्तार में शामिल हुए। तो हम सीधा बात करेंगे डॉक्टर नज़ीर अंसारी सर से कि आप इलेक्शन के बाद हमारे ख्याल से शायद पहली बार इधर आए हैं। जी बिल्कुल। क्या कहेंगे और ख़ास करके इफ्तार पार्टी में? सबसे पहले खोटा न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरा सलाम, नमस्ते। बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे आयोजन में आता हूँ और ऐसा एकता का जो प्रतीक होता है, एकता प्रतीक होता है। और जो साजिद भाई और यहाँ के गालो बार के लोगों की अध्यक्षता में ये जो काम हुआ है ये बहुत ही बेहतरीन है। और इमरान प्रतागड़ी की एक शेर है जो मैं लिख के लाया हूँ कि चाक दिल है फिर भी आया हूँ रफू करके। क्या बात मैं है। नमाज पढ़ता हूँ गंगा में वज़ू करके। क्या बात है। तो बहुत अच्छी ये एक कहते हैं कि ये इफ्तार पार्टी नहीं, ये काफ़ी समुदायों का एक मिलन समारोह बोलिए इसे। अच्छा। जहाँ पर गालो बार तो एक इतिहास लिख चुका है पहले भी कि यहाँ पर लगातार ये जो इफ्तार पार्टी है लगातार 3 सालों से होता आ रहा है। 3-4 सालों से। हाँ, होता आ रहा है। और यहाँ की एकता, क्योंकि मैं समझ रहा था यहाँ के लोगों से कि यहाँ की रामनवमी भी निकलती है तो दोनों समुदाय के लोग हंसी खुशी से एक दूसरे के सपोर्ट में निकलते हैं। तो ये देखने को मिलता है और ये वाकई यही असली हिंदुस्तान का एक झलक आपको गालो बार पंचायत मिल जाएगा। तो क्या कहेंगे यहाँ पर देखिए सभी देखिए छोटी शर्मा जी हैं, राजेंद्र मंडल जी हैं आपके बगल में और नूनू चंद महतो जी देखिए डुमरी से विधायक प्रत्याशी रह चुके हैं 2-2 बार, 3-3 बार वो भी। और इतने एक्सपीरियंस राजनीतिक हैं वो। और बहुत सारा चीज़ आप तो जिक्र भी कर रहे होंगे। और आपका ये विधानसभा क्षेत्र भी पड़ता है, हालांकि हार जीत अपनी जगह है, लेकिन ये तो बड़ी काबिल तारीफ़ है कि आप पहली बार चुनाव लड़े 4-5 महीने के भीतर में, लेकिन फिर भी आपको जनता ने भरपूर नवाजा। बिल्कुल।
कोई चुनाव लड़ता है 500 वोट में सिमट जाता है, लेकिन अब 10,000 क्रॉस कर गए सर, तो ये कोई मामूली बात नहीं है। देखिए मैं ये समझता हूँ कि मुझे 4-5 महीने में जो जनता ने मुझे प्यार दिया है, अब मेरा देने का काम है। मैंने पहले भी बोला था कि जिसने भी दिया एक कतरा भी साथ मेरा, अच्छा, रही ज़िंदगी तो समुंदर लौटाएंगे। क्या बात। तो अब वो ज़िंदगी है। हाँ। अब इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आने वाले 5 साल में जितना हमारे से सेवा हो सके जनता के लिए मैं करूँगा। और हार जीत, जैसा कि हमारे नूर साहब ने बोला, हाँ, कि हार जीत एक गणित है। आप अगर सच्चे दिल से सेवा करना चाहते हैं, लोगों के बीच में रहना चाहते हैं, तो आप बिना कोई पद के भी सेवा कर सकते हैं। पद मायने नहीं रखता। नहीं, पद मायने नहीं रखता है। पद मिलने से आपको एक और ताकत मिल जाती है। अच्छा। ताकत मिल जाती है, आपके दायरे मायने सब और बढ़ जाते हैं। और नहीं भी मिला तो भी सेवा तो जारी रहेगा। अच्छा, तो क्या कहेंगे अपने विधानसभा वासियों के लिए? रमज़ान का पाक महीना चल रहा है, रामनवमी भी आने वाला है, मैं सरहुल का भी हाँ, त्यौहार है। हाँ, मैं सभी अपने मांडू विधानसभा के लोगों को आगामी आने वाले ईद के लिए, हाँ नहीं, ईद के लिए बधाई देता हूँ सबको। ईद की बधाई, रामनवमी की भी हिंदू भाइयों को बधाई। और सरहुल आज है तो उन सबको मैं पहले भी बधाई दे चुका हूँ, फिर से बधाई देता हूँ सरहुल के लिए। यही एकता कायम रखिए, क्योंकि कभी कभी राजनीति गंदी नहीं होती है, जिस तरह से लोग खेलते हैं वो गंदी होती है। राजनीति का मतलब ये नहीं कि ऐसी नीति बनाओ जिससे राज किया जाए। इन्होंने मायना ही बदल दिया है। एक्चुअली होता है कि आप ऐसी नीति बनाएं जिसमें जनता राज कर पाए। तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में हम राजनेता जो भी समाज के लिए कुछ करना चाहें, एक अच्छी सोच के साथ आए और जनता के लिए कुछ अच्छा करके दिखाएं। चलिए, तो हमसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। बहुत तो धन्यवाद। ये थे डॉक्टर नज़ीर सर। इनका कहना है कि भाई बड़ा अच्छा इनको फील हुआ कि यहाँ गालोबार, हालांकि आते जाते रहे हैं, लेकिन चुनाव के बाद कुछ व्यस्तता होती है कि गालोबार फिर यहाँ पर आए पुनः चुनाव के बाद। और इन्होंने ये कहा कि सभी मिलजुल करके रहें और यही देश की खूबसूरती है। जोहार, नमस्कार। देखिए, हम विष्णुगढ़ के सुदूर क्षेत्र कहा जाता है, ये बोकारो जिला से सटा हुआ पंचायत है ये गालोबार पंचायत। और यहाँ पर पूर्व के भांति इस बार भी और इस वर्ष भी रमज़ान के पाक महीने में यहाँ एक दावत इफ्तार यानी इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था, जिसमें इलाके के सभी प्रबुद्ध गणमान्य व्यक्ति, जनप्रतिनिधि, सभी वर्ग के, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, आदिवासी हो, सभी लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए और एक साथ इफ्तार किए। और साथ ही साथ एक संदेश, एक अमन का, एक भाईचारगी का और एक कहा जा सकता है एक अपनात्व का एक संदेश इन्होंने पूरे क्षेत्र को दिया, जैसा कि पूर्व में देते आ रहे हैं। तो हमारे साथ हैं यहाँ के समाज सेवी आयसू के नेता हैं और 40+ एक NGO चल रहा है, उनके संस्थापक हैं राजेंद्र मंडल जी। उनसे हम जानेंगे कि संदेश तो खैर अच्छा है। राजेंद्र जी, सबसे पहले बताइए कैसा रहा आज का प्रोग्राम? आज का प्रोग्राम बहुत ही खूबसूरत, काबिल तारीफ़। ये रमज़ान के खूबसूरत महीने में, हम लोग इसको पाक महीने में जो बोलते हैं, इसमें हम ही लोग का हिंदू मुस्लिम से मिल के एक इफ्तार पार्टी में जब शामिल होते हैं तो इस त्यौहार का में 4 चांद लग जाता है। और हम लोगों को इस क्षेत्र में एक खूबसूरती का मिसाल है कि जब भी यहाँ इफ्तार पार्टी होता है, लोग बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं और चलते आ रहे हैं। ये परंपरा लगता है 2-4-5 साल से। और यहाँ पे सभी वर्ग के लोग आयोजन किया जाता है। ये साजिद सीमेंट दुकान है और हमारे 40+ के अध्यक्ष भी हैं। अच्छा, उनके द्वारा ही ये प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है विगत कई वर्षों से, जो इस बार भी प्रत्येक वर्ष कुछ न कुछ बढ़ चढ़ के करते हैं। इस बार सभी को अंग वस्त्र दे करके नवाजा गया है। हाँ, और इसके चलते सम्मानित किया गया है लोगों को। और आज यहाँ पर हमको लगता है 3 जिला, हजारीबाग, बोकारो और गिरिडीह, 3 जिला के लोग शरीक होते हैं और सभी इसका लुत्फ उठाते हैं। और ये लेकिन देखा जाता है आप लोग का, चाहे जहाँ भी देखिए, इधर आदमी औरंगजेब और ये वो में पड़ा हुआ है, लेकिन आप लोगों का तो एरिया ही अलग है, आपका क्षेत्र ही अलग है। क्या कहेंगे? देखिए,
कहाँ क्या बोला जाता है उससे हम लोग को मतलब है नहीं। हम लोग का मतलब है कि जहाँ अपने क्षेत्र में रहते हैं हम लोग अमन चैन से रहते हैं। हम लोग को ये नहीं पता चलता है कि ये मुस्लिम है, ये नहीं पता चलता है हिंदू है। हम लोग जब भी एक रिश्तेदारी से बात करते हैं, कोई मेरा भाई लगता है, कोई चचा लगता है, कोई मौसा लगता है, वो रिश्तेदारी से हम लोग चलते हैं। हम लोग बचपन से चले आए हैं, आज तक हम लोग के पास इस तरह का कभी बातें नहीं हुई है। अभी तो ये रमज़ान के महीना में हम लोग बढ़ चढ़ के भाग लिए हैं। अभी रामनवमी आ रहा है। हमको लगता है इस इलाके में सभी गांव के, हमको लगता है 22 गांव के यहाँ पर लोग, अखाड़ा के लोग आते हैं और यहाँ पर एक चौकीदार तक का जरूरत नहीं पड़ता है। हम लोग सब अपने से, हम लोग इतना खूबसूरती से लोग पास करते हैं। आज तक कभी अमन चैन हम लोग को भंग नहीं होगा। चलिए, आशा करते हैं कि आप लोग का इसी तरह से एकता बनी रहे। चलिए, तो हम बात करेंगे यहाँ के मुखिया प्रतिनिधि छोटी ठाकुर जी से। और अच्छा, हाँ, शर्मा लिखते हैं, चलिए माफ़ कीजिएगा। छोटी जी बताइए, क्या कहेंगे? राजेंद्र जी तो बहुत अच्छी बात बताएं। हम बोले आप ही अपने बताइए, आपका पंचायत है, आपका क्षेत्र है। सबसे पहले आप इस इलाके के इस चैनल के माध्यम से जो आप मेरे सुदूर पंचायत में पहुँचे, ग्राम पंचायत गानोगा किशनगढ़ प्रखंड हजारीबाग में इफ्तार पार्टी में आप पहुँचे, उसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और हमारे इस पंचायत में मैं कामना करता हूँ इस ईद के त्यौहार और हमारे रामनवमी के त्यौहार हम सबों मिल करके हम लोगों ने बहुत खूबसूरती और आशा और भरोसा इस पंचायत के माध्यम से कि हमारा इस प्रखंड का मैसेज इफ्तार पार्टी के माध्यम से हम लोगों को किसी तरह भेदभाव और मैंने ये कहने की बहुत कम पड़ेगा इस इफ्तार पार्टी के माध्यम से, क्योंकि हम लोगों ने आज से नहीं, हम अपना ज्ञान संभाले हुए हैं। उस दिन से आज तक हम लोग जिस तरह भाईचारा जो हम लोग में चलता है और चलते आ रहा है, हम लोगों को आज तक मैंने किसी तरह नहीं कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है, ये हम लोगों के बीच में देखने को नहीं मिला और नहीं मिले। हम यही ऊपर वाले से दुआ मांगते हैं और आप लोगों को भी हम अपने पंचायत के माध्यम से सारे पंचायत वासियों को और किशनगढ़ प्रखंड वासियों को, जिला वासियों को, झारखंड वासियों को मैं अपनी ओर से हार्दिक और बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मेरे साथ हैं विष्णुगढ़ प्रखंड के प्रमुख प्रतिनिधि मोहम्मद बिलाल जी हैं और वो भी यहाँ पर इफ्तार पार्टी में आए हुए थे। बिलाल भाई, गालो बार हमारे जहन में ये जो है कि आप दूसरी बार यहाँ पर आप तशरीफ़ लाए हैं, क्या कहेंगे? इस तरह से इफ्तार पार्टी होने पर बहुत से सभी समुदाय के लोग यहाँ पहुँचे थे। पहले तो मैं आपके चैनल को, खोरठा न्यूज़ को मैं मुबारकबाद पेश करता हूं कि आपने कवर करने के लिए यहाँ तक का सफ़र किया। और ये विष्णुगढ़ प्रखंड का आखिरी छोर है, यहाँ के बाद जो है सो फिर बोकारो ज़िला पकड़ लेता है और आखिरी छोर में है। लेकिन यहाँ का माहौल और यहाँ की संस्कृति, यहाँ के लोग जो हैं, उनकी एक सभ्यता, एक अलग पहचान है। और आज जो मैंने देखा, इससे पहले भी मैं आया था इस तरह के इफ्तार पार्टी में, जनाब हाफिज़ साजिद साहब और सीमेंट वाले, इनके तरफ से हर साल 28 रमज़ान को इफ्तार का पार्टी का प्रोग्राम रहता है और तमाम इलाके के हर समुदाय के लोग यहाँ पे शिरकत करते हैं इस प्रोग्राम में और सब मिलजुल करके एक देश को, हिंदुस्तान को एक पैगाम देते हैं कि ये गंगा जमनी तहजीब है, हम इस तहजीब के साथ जिएंगे और मरेंगे। और इस प्रोग्राम से एक और बात ये साफ़ हो जाती है, उन लोगों के लिए एक मुंह में तमाचा है जो दिन रात नफ़रत परोसी करते हैं, नफ़रत का धंधा करते हैं, उन लोगों के मुंह पर तमाचा है कि हमारे देश में आज हाँ, भी हमारे मिलजुल देश करके में रहना। आज भी हम लोग मिलजुल कर रहने पर विश्वास करते हैं। आपस में एक साथ मिलजुल कर के मोहब्बत, एक दस्तरखान में एक प्लेट में बैठकर हम लोग खाते हैं और मिलजुल कर के आपस में ज़िंदगी बिताएंगे। तो एक बड़ी बात है ये हिंदुस्तान के लिए
और इस प्रखंड के लिए एक बहुत बड़ी बात है। और हर गांव में हमारा प्रखंड के और हमारा ज़िला और हमारा प्रदेश और पूरे देश में इस तरह का जो है प्रोग्राम होनी चाहिए। लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल करके गंगा जमनी तहज़ीब का सबूत पेश करना चाहिए कि हम सब एक हैं और एक ही रहेंगे। और जो लोग नफ़रत का कारोबार करते हैं उनके मुंह में तमाचा मारना चाहिए कि भाई तुम्हारी नफ़रती कारोबार नहीं चलेगा, हम सब हिंदू मुसलमान एक हैं और एक ही रहेंगे और एक ही रह करके ज़िंदगी बसर करेंगे। तो ये बड़ी खुशी की बात है और मैं मुबारकबाद देता हूँ जनाब हाफिज़ साजिद साहब और उनके बड़े भाई अजीज़ भाई और उनके तमाम अहबाब घर वालों को कि वो इस तरह का प्रोग्राम करके एक मैसेज सबों के लिए, प्रखंड के लिए और ज़िला के लिए, झारखंड के लिए एक नमूना पेश करते हैं, मिसाल पेश करते हैं। धन्यवाद। और अल्लामा इकबाल साहब ने एक बहुत ही खूबसूरत अंदाज में एक ये कहा है कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन हिंदुस्तान हमारा। क्या बात है। देखिए अल्लामा इकबाल साहब का भी शेर बहुत पुराना शेर है कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके ये गुलसिता हमारा, ये मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। बिलाल साहब ने बताया कि भाई हमारा क्षेत्र, हमारा प्रदेश, हमारा गांव सबसे प्यारा। और देखिए यहाँ पर उपस्थित हैं डुमरी विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी और सीपीआई के नेता नूनू चंद महतो जी। कहिए सर, क्या कहेंगे आप? तो साजिद भाई के दावत इफ्तार में तकरीबन मेरे जहन में आप हमसे भी मुखातिब लगातार 2 साल से हो रहे हैं, इस बार भी तीसरा साल में मुलाकात हुई, क्या कहेंगे? संक्षेप में बताइए। संक्षेप में मुझे यही कहना है कि साजिद भाई को मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा और इनके पूरे परिवार को कि इस आयोजन करके इस क्षेत्र के विभिन्न राजनीतिक दल के लोग, विभिन्न समाज के लोग को एक सूत्र में बांधने का इनका एक प्रयास जो है वो सराहनीय है। और इस प्रयास से समाज एकजुटता में बंधता है और हर एक साल एक बार इफ्तार पार्टी के बहाने एक जब हम लोग मिलते हैं और अपने सुख दुख को बांटते हैं। और मेरा आशा और उम्मीद होगा कि आने वाले दिन में भी ऐसा हम लोग मिलते जुलते रहें और इनका श्रेय साजिद भाई को जाता रहे। देखिए मानवता सबसे बड़ी धर्म है, किसी भी धर्म को ठेस पहुंचाना ही मानवता का हनन है और किसी भी धर्म को आदर करना ही हम लोग का एक मानवीय धर्म है। और सभी धर्मों से ऊपर मानव धर्म है, इससे ऊपर कोई धर्म नहीं है। और हम लोग सभी का खून एक है और सभी हम लोग एक इंसान हैं। हम लोग किसी धर्म और मजहब को तरजीह नहीं देते हैं अपनी इंसानियत को। और यही हमारा शुभ संकेत है और शुभ संदेश है कि ईद का बधाई हो सभी परिवार के लोगों को, जितने भी लोग यहाँ हैं या नहीं भी हैं सबको मेरी तरफ से हार्दिक बधाई है। और साथ ही रामनवमी की भी त्यौहार है, सरहुल की भी त्यौहार है, सबों को अपने मेरी तरफ से बधाई है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। नूनू चंद जी का साफ संदेश था कि हिंदू बनो ना मुसलमान बनो, यही बात है ना आपका शॉर्ट में, हिंदू बनो ना मुसलमान बनो, इंसान की औलाद हो इंसान बनो। नमस्कार। मेरे साथ है यहाँ पर जिला परिषद सदस्य सरयू पटेल। हाँ, और यहाँ पर इफ्तार पार्टी में कारोबार में यहाँ साजिद भाई थे, यहाँ ये भी तस्वीर हुए थे। और अब बिजी शेड्यूल चल रहा है भाई, क्योंकि जनप्रतिनिधि कहीं ना कहीं तो इनका हर एक छोटी सी कोई मामला भी हुआ है, कहीं पर वहाँ भी निकल रहे हैं ये, तो क्या कहेंगे आप? मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि महीने रमजान का पावन महीने में ये जो ईद का जो हम लोगों का त्यौहार है, कहीं ना कहीं आपसी भाईचारा के प्रति कि हम लोग प्रति वर्ष साजिद भैया को बहुत धन्यवाद देते हैं कि इस ईद के मौके पर हम सबको बुलाते हैं और आपस में आपसी भाईचारा का एक मोहब्बत
पैदा करते हैं, आपस में मिलते जुलते अच्छा लगता है। और चीज़ें साथ में हम अपने क्षेत्रवासियों आप सब भी आते हैं, सभी लोगों से मिलने का अवसर मिलता है। आपको धन्यवाद देता है और पूरे अपने क्षेत्रवासी हमारे मुसलमान भाई हैं सभी को मैं ईद के खुशी को बधाई देता हूँ। ऐसा इसी तरह से भाई बनाए रखते हैं, हमेशा मिलकर अनेकों में जैसे मतलब वो बना रहे और हम हर एक त्यौहार को अच्छी तरह से मनाना चाहिए, साथ मनाना चाहिए, मनाना चाहिए। यही भाव का खूबसूरती हर जाति धर्म के लोग रहते हैं, इसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए। हम लोग यही प्रयास करते हैं कि समाज को एक सूत्र में रखें, समाज में एक बेहतर संदेश दें और इसी तरीके का आयोजन आपस में हम लोग सभी समुदाय के लोग बैठ करके एक साथ ताकत देते हैं, बहुत मज़ा आता है। मैं बस यही कहना चाहता हूँ, धन्यवाद बधाई देते हैं कि आप सभी अपने हमारे राज्यवासियों सभी को बहुत बहुत बधाई। देखिए, यहाँ गाल्होबार में पिछले 3-4 सालों से इफ्तार पार्टी का आयोजन कर रहे हैं भाई साजिद अली साहब, वो हमारे साथ हैं। और हम बात करेंगे कि आज फिर से पूर्व के भांति इस बार भी दावत इफ्तार का आयोजन इन्होंने किया। आम व ख़ास सभी लोग आए और सभी समुदाय के लोग आए। तो क्या कहेंगे साजिद भाई? हम तो सबसे पहले आपके खोरठा न्यूज़ को धन्यवाद जी। और जितने भी मेहमान आए, चाहे वो किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हो, हजारीबाग, गिरिडीह, बोकारो, सबको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और हम आशा करते हैं कि हर साल इस तरीके से मनाते रहे और गंगा जमुना की तहज़ीब देते रहे। जिस तरीके से हमारा हिंदुस्तान हर समुदाय के लोग रहते हैं, वही मेरा संदेश देना मकसद रहता है। और यही कहेंगे, सबको मैं दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। देखिए, और इसमें और भी बड़ी बात रही कि यहाँ पर आपके स्थानीय जिला परिषद सदस्य हो, मुखिया हो, और मुखिया सिर्फ एक नहीं है, इलाके के 4-5 मुखिया मैंने देखा कि आए हुए थे जी। और पूर्व मुखिया भी रहे, पंचायत समिति सदस्य भी रहे, और बगल के डुमरी पूर्व प्रत्याशी नूनू चंद साहब भी। और ये सबसे बड़ी बात है कि आज़ाद समाज पार्टी के नेता डॉक्टर नज़ीर अंसारी भी वो भी वहाँ वो भी पहुँचे। तो ये तो कहते हैं कि धीरे धीरे आपका दायरा बढ़ता जा रहा है कि लोग अब इतना बड़ी दूर दूर से आने लगे। असल में ये आप लोगों की मोहब्बत है। अच्छा। और मोहब्बत की वजह से लोग आ रहे हैं। और मोहब्बत का यही एक पहचान है। ये एक यादगार लम्हा है। अभी पिछले साल जो हमारे पंचायत समिति के जो प्रतिनिधि थे लखन महतो जी, वो आज नहीं रहे दुनिया में, लेकिन आज उनका याद आज है। यही पिछले बार वो आए थे। आज हम लोगों को फोटो में कैद है। आज वो नहीं है, आज गम की बात है। और यही एक यादगार के लिए सबों को बुलाते हैं। सबको एक ना एक दिन तो जाना है जी। तो जाना है, तो बस यही एक यादगार लम्हा को लेकर के और मिलजुल करके साथ में कुछ समय बिताया जाए इफ्तार के बहाने लोग आ जाते हैं और बातचीत भी हो जाती है, हंसी मजाक भी हो जाता है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आपस में मोहब्बत पैदा हो जाता है। चलिए, ये तो साबित कर दिया आप लोगों ने कि चाहे दुनिया में या देश में चाहे कुछ भी बातें उठ रही हो, लेकिन उन सभी बातों को दरकिनार करते हुए आपके क्षेत्र के लोग ये नहीं देखते हैं कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान, सब एक है। सब ये सब बहुत अच्छा, सब इंडियन है, सब हिंदुस्तान है। चलिए साजिद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आपको भी। तो ये साजिद भाई थे आयोजनकर्ता, जो इतने भव्य इफ्तार पार्टी का आयोजन इन्होंने किया और पूर्व से भी करते आ रहे हैं। और इनका इरादा बस यही है कि बस इस इफ्तार के बहाने ताकि अपने भाइयों से मिलने का मौका मिले, साथ में वो हंसी मजाक हो, साथ में 2-4 लुक़मे खजूर के खाए जाएं और प्यार बांटा जाए। नमस्कार। ये तो सिर्फ हम लोग फैमिली के साथ आ जा तुम लोग।
कि यहाँ